अंजीर, जिसका लैटिन नेम है फाइकस कैरिका और जिसे आयुर्वेद में फल्गु के नाम से जाना जाता है, इसे कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करना चाहिए, इसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और इसे किस व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आइए आज इस विषय में जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। और यदि आप आयुर्वेद की बिल्कुल सही और सटीक जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंजीर, जिसे आमतौर पर हम एक ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंजीर बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। अंजीर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये अपने आप में एक लीवर स्टिमुलेंट होता है। यानी अगर आपको हिपैटोमेगैली है, यानी अगर आपका लीवर का साइज बड़ा हुआ है, या आपको स्प्लीनोमेगैली है, या आपके स्प्लीन का साइज बड़ा हुआ है, तो आपको अंजीर ज़रूर खानी चाहिए। दूसरा, अगर आपको कब्ज़ की परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आपको अंजीर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं और आप चाहते हैं कि आपके चेहरे का जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव करे, क्योंकि इसका एक गुण है, वर्ण भी है, इसलिए भी आपको अंजीर खानी चाहिए। अंजीर आपके वर्ण को यानी आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ ये वात पित्त शामक होता है, यानी वात से होने वाली बीमारियां, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो आपको अंजीर खानी चाहिए। यदि आपको नक्सीर फूटती है या आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, हाथ पैरों से गर्मी निकलती है, सेक निकलता है, या आंखें हर समय लाल रहती है, तो भी आपको अंजीर ज़रूर खानी चाहिए। अंजीर अपने आप में कफ निसारक है, यानी ये आपको ड्राई कफ में, अगर आपको सूखी खांसी रहती है तो आपको अंजीर ज़रूर खानी चाहिए। जिन जेंट्स का स्पर्म काउंट कम है, उन लोगों को भी अंजीर लेनी चाहिए। उन्हें अंजीर को दूध के साथ लेना चाहिए, क्योंकि ये शुक्र की वृद्धि करने वाली है। अंजीर अपने आप में भृंगणीय गुण की है, यानी ये आपकी कमजोरी को दूर करती है। अगर आप किसी बीमारी से अभी ठीक हुए हैं तो बीमारी के कारण होने वाली कमजोरी को दूर करने में भी अंजीर आपकी मदद करती है। अगर आप रूटीन में जिम जाते हैं या काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो जो न्यूट्रिटिव डेफिशिएंसीज हैं उसको कम करने के लिए भी आपकी अंजीर मदद कर सकती है। ये आपका स्टेमिना इंप्रूव करती है और आपको दौर्बल्यता कम करती है, आपकी शरीर की कमजोरी को कम करने वाली होती है। अगर आप प्री मेनोपॉजल में जा रहे हैं, यानी अब आपको बार बार पसीना आता है, हॉट फ्लशेस होते हैं, पीरियड्स आने बंद हो गए हैं, उन महिलाओं को भी खासतौर पे अंजीर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स रहते हैं, उनके लिए भी अंजीर बहुत अच्छी है। अंजीर वात पित्त शामक होती है और साथ साथ ये स्निग्ध गुण की होती है, यानी ये शरीर की ड्राइनेस को कम करने वाली होती है। ये पचाने में थोड़ी सी गुरु होती है, यानी इसको पचने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसे कितनी मात्रा में लेना है, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको हमेशा एक अंजीर से शुरू करनी है। आप रात को एक अंजीर को पानी में भिगो लीजिए और सुबह जब वो फूल जाएगी तो उस अंजीर को खा लीजिए और उस पानी को भी पी लीजिए। अब आपको अंजीर कितनी मात्रा में लेनी है, कितनी खानी है, ये आपकी अग्नि पर निर्भर है। आपने एक अंजीर से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद आपको 2 अंजीर करनी है। अगर आपको 2 अंजीर ढंग से डाइजेस्ट हो जाती है तो आपको 2 से लेकर 4 अंजीर तक आप रूटीन में रोज खा सकते हैं। यदि आपकी अग्नि कम है, आप जल्दी ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको 1 अंजीर ही रेगुलर लेनी है। अब अंजीर किस किस व्यक्ति को नहीं खानी चाहिए? देखिए, यदि आपको मोटापा है, यदि आपको ओबेसिटी है, तो आपको अंजीर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अंजीर अपने आप में भृंगणीय है, यानी ये वजन बढ़ाने में मदद करती है, इसलिए आप अंजीर अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मंद अग्नि रहती है, यानी आपका स्लो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन आपकी बहुत स्लो है, आपको अपच है और आपको खाना जो है ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है, उन लोगों को भी अंजीर नहीं लेनी है, क्योंकि अगर डाइजेशन ठीक नहीं है तो आपको अंजीर पचेगी, सही ढंग से पचेगी नहीं। इसलिए अपनी अग्नि का ध्यान रखते हुए ही आपको अंजीर लेनी है। और अंजीर कितने समय तक लगातार लेनी है, इसका निश्चित इस ढंग से करेंगे कि जैसे जैसे आपके शरीर में दुर्बलता कम होने लगे तो आप इसकी डोज को कुछ कम कर सकते हैं। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि दूध भी भृंगणीय गुण का होता है और अंजीर भी भृंगणीय गुण की होती है। तो ये आज सब कुछ अंजीर के बारे में था। और भी अगर आप आयुर्वेद के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं और सही जानकारी लेना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप किन किन विषयों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उससे संबंधित वीडियो बना सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और